तो राधा रानी की जय हो। जिस स्थान पर हो इस स्थान को बोलते हैं सकरी गली। प्रेम गली अत साकरी यामे दो न समान। जिसमें मार्ग का रहस्य है कि इसमें होके एक ही आदमी निकल सकता है, दो नहीं चल सकते। तो ये श्याम वरण है वो कन्हैया स्वरूप पर्वत है, वो ऊपर है जो कन्हैया जी की बैठक है, ये ग्वाल वालों की बैठक है। ये गौर वरण रात का स्वरूप पर्वत है, ऊपर राधा रानी की बैठक है, झंडा दिख रहा है। तो इधर ठाकुर जी गौ चराते बंसी बजाते हैं, तो बंसी की आवाज़ सुनकर राधे गोपियों से बोली कि चलो सखी जहाँ जाते हैं वहाँ मिले हरिदास गोरस बेचन हम चलें एक पंथ दो काज। तो इस मार्ग से चलो, यहाँ ठाकुर जी भी से मिलान हो जाएगा और गोरस भी बेचेंगे। तो ठाकुर जी ने देखा ब्रज गोपियाँ गोरस लेकर कंस के लिए जा रही हैं। गोरस बोलते हैं माखन दूध, माखन। तो ब्रज गोपियाँ गोरस लेकर कंस के लिए जा रही हैं, इनका यही मार्ग रोको, कंस के लिए नहीं जाना चाहिए जब गोरस। तो ग्वाल वालों को साथ ला कर के यहाँ मार्ग रोकते हैं और गोपियों से कहते हैं कि ठाड़ी रहरी ग्वालनी दे जा मेरो दान, और यही दान के कारण छोड़ दिया वैकुंठ धाम। मैं आपके माखन दूध दही भाव के पीछे वैकुंठ धाम छोड़ के आया हूँ, मुझे इस मार्ग का टैक्स चाहिए, दान चाहिए। तो गोपियाँ दान नहीं देती हैं और गोपियों से कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं ठाकुर जी से कि दान दान कर राखे मोहन ना दें दर्द की गिनकी, और छाछ हमारी जो पी वैसो टहल करे सब दिन की। जो घर में सब दिन काम करता है, हमारी गऊ चराता है, उसके लिए छाछ मिलती है। आप तो ऐसे कह रहे हो आपके बाप का मार्ग हो। ठाकुर जी से गोपियाँ कहती हैं ये तेरे बाप का मार्ग नहीं है, तो इसका टैक्स दें, दान दें। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को इशारा मार देते हैं, वो गोपियों की सिर से मटकी लेकर माखन दूध दही खा के उधर तोड़ देते हैं। वहाँ से कभी देख लेना बराबर माखन दूध दही तुम्हें खाएगी। तो त्रिलोकीनाथ मुझे 3 लोक में यहाँ मार भी खाई है ठाकुर जी ने, क्योंकि वो गोपियों की मटकी तोड़ देते हैं, माखन खा जाते हैं। तो गोपियाँ नाराज़ होती हैं, तो एक दिन एकजुट होकर गोपियाँ आती हैं। कुछ गोपी छुपे रास्ते में आती हैं, तो कुछ मटकी लेकर आती हैं। जैसे ही यहाँ ग्वाल वाल मटकी को झपटते हैं तो सारी गोपियाँ निकल के सबको पकड़ती हैं और गुलजाओं की माल लगाती हैं गालमरों की, और सबकी चोटी बांध देती हैं। तो ठाकुर जी को पकड़ा तो वहाँ से छलांग लगाई ठाकुर जी ने। तो ये साथ में तो बंशी पकड़े हुए हैं, ये तो मुट्ठी बंद है और दाहिना हाथ खुला हुआ है। जब यहाँ हाथ टेक गया ठाकुर जी का, तो इधर ठाकुर जी को भी पकड़ लिया और उनको भी चोटी बांधी, गुलछाओं की माल लगाई है। तो ग्वाल वाल कहते हैं कि दादा हो दादा, हमने ब्रज गोपीन को माखन खाया हो, इनने हमारी चोटी बांध दी है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं सारे तुम्हारी क्या चला, यहाँ मेरी बंदी पड़ी है। तो ये बाल स्वरूप लीला का रहस्य देखने के लिए यहाँ ब्रह्मा जी ने स्थान मांगा। तो ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में विराजमान है। ब्रह्मचर्य पर्वत। ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं। इस पर्वत पे बिलासगढ़, आगे महेश पर्वत मानगढ़, इधर दानगढ़, और श्री जी विराजमान है वो है भानगढ़। भानगढ़ में राधा रानी के पिताजी का नाम विश्वान है, उसको बोलते हैं भानगढ़। तो ये है बिलासगढ़ पर ठाकुर, जब गोपियों से यहाँ ठाकुर जी ने दान लिया है, तो बिलासगढ़ पर ठाकुर जी को गोपी वेश बनाया है। उनको चुंदरी लहंगा सब पहना है। तब उनसे कहा है कि अब हमारा दान दो, आप ब्रज गोपी।